हेलो बच्चों, आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे। आज हम लोग देखेंगे हम लोग के क्लास 6 का न्यू चैप्टर है जो कि है नोइंग अवर नंबर्स। हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में जानना है नंबर्स के बारे में। ठीक है, हम लोग को क्या होता है कि हम लोग नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स जब देख लेते हैं तो हम लोग उनको क्या नहीं कर पाते, रीड नहीं कर पाते हैं, ना उनको हम लोग कंपेयर कर पाते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे बड़े नंबर्स को रीड किया जाए, कैसे हम लोग ये बता पाएंगे कि बड़े नंबर्स को जब कंपेयर करने की बात आएगी तो हम लोग को देख के कैसे हम लोग बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, इसके साथ आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में भी जानेंगे कि रोमन नंबर्स कैसे होते हैं, उनको कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, उनको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो भी नंबर्स हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर्स, इनके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे गैलीलियो गैलीली जी का कहना है, एक उनका फेमस क्वेट है जो कि है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। तो कहना है गैलीलियो गैलीली जी का कि जो मैथमेटिक्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे यूनिवर्स के जितने भी लॉज है, जो यूनिवर्स फॉर्म हुआ है वो कैसे हुआ है, वो सारे ही उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस पे फॉलो कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के फॉलो कर रहे हैं। कि कहने का मतलब है कि अगर ये जो यूनिवर्स, जैसा हम लोग का यूनिवर्स रिवॉल्व कर रहा है, जैसा हम लोग का यूनिवर्स हम लोग का बना है, ये सब किस पे बना है, हम लोग के मैथमेटिकल लॉस पे बना है। तो ये गैलीलियो गैलीली जी का कहना है। तो इसी हम लोग क्वेट के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। इसमें हम लोग जितने भी नंबर से रिलेटेड जितने भी हम लोग के फैक्ट्स हैं, आज सब हम लोग इसको यहां पे क्लियर करेंगे बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं पहले अपने आगे स्लाइड्स पे। देखते हैं हम लोग की स्लाइड है द पावर ऑफ नंबर्स। तो हम लोग को यहां पे क्या करना है, पावर ऑफ नंबर्स जानना है। तो पावर क्या है नंबर्स की? तो नंबर्स आर मोर देन जस्ट सिंबल, दे आर द फंडामेंटल लैंग्वेज थ्रू विच वी कॉम्प्रीहेंड द यूनिवर्स फ्रॉम minusculous to the immense. Mastering concepts like place value, estimation, and different number system not only builds confidence in mathematics but also lays a strong foundation for advanced studies and critical thinking. तो कहने का मतलब जो नंबर्स हैं वो मोर देन क्या है, जस्ट सिंबल है, सिंबल से भी बढ़ के हैं। ठीक है, वो फंडामेंटल लैंग्वेज है जो कि हमको कॉम्प्रीहेंड द यूनिवर्स, हमको यूनिवर्स, हमने अभी जैसे आपको बताया कि जो यूनिवर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस पे फॉलो कर रहे हैं, मैथमेटिशियन मतलब मैथ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हम लोग कि जैसे कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू सिस्टम, की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेशन क्या होता है, जैसे हमने बताया राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ क्या होता है, डिफरेंट नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उनको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। जब आप लोग हायर स्टडीज में पढ़ने जाओगे तब ये आपकी बेस को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जानना, पहले हम लोग को अगर आगे स्टडीज पढ़नी है, हम लोग को आगे क्लासेस में जाना है, तो पहले हम लोग को नंबर्स के बारे में अच्छे से जानना होगा, उनको पढ़ना आना चाहिए कि उन नंबर्स को जब रीड करेंगे तो कैसे हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको, जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं नंबर्स के बारे में, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम लोग इसी स्लाइड के साथ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का पहला आता है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। तो हमको यहां पे क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, और उनको ऑर्डर मिलाना है, सीक्वेंस मिलाना है। ठीक है, जैसे हमको कहता है अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहता है तो असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम लोग यहां पे कंपेयर करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग नंबर्स को बड़ा और छोटा बता सकते हैं उसको देख के। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे पहला क्या है, पहला फैक्ट है कि काउंट डिजिट्स। तो हमको पहले क्या करना है, हमको डिजिट्स को क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। तो नंबर्स विथ मोर डिजिट्स ऑलवेज ग्रेटर। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जिन नंबर्स में ज्यादा डिजिट होंगी वो नंबर ज्यादा बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, जिन नंबर्स में ज्यादा डिजिट होंगी वो नंबर बड़ा होगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे 943 और यहां पे ले लेते हैं 94। तो यहां पे देखिए इस नंबर में हमारी 1 2 3, यहां पे कितनी डिजिट्स हैं, 3, और इस नंबर में हमारी कितनी डिजिट्स हैं, 2। तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा हो गया, 943। तो बस हमेशा याद रखिएगा जब जहां पे डिफरेंट डिजिट्स दी हो, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब नंबर्स में डिफरेंट डिजिट्स हैं, देखिए यहां पे 3 डिजिट्स हैं और यहां पे क्या है, 2 डिजिट्स हैं। तो जो डिजिट्स हैं नंबर्स में वो कैसी हैं, डिफरेंट हैं। तो अगर जब डिफरेंट डिजिट्स दी होंगी किसी नंबर में डिफरेंट डिजिट्स हैं, वहां पे 3 है, यहां पे 4 है या 5 है, वहां 6 है, तो जब अगर डिफरेंट डिजिट्स दी होंगी, ठीक है, और उनके जो नंबर्स होंगे, उनकी जो काउंट करेंगे उनको, वो अलग डिफरेंट है, तो हमको वहां पे बस क्या देखना है, हमको बस उन नंबर्स को काउंट करना है। जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होंगी वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, सिंपल, हमको पहले नंबर में डिजिट्स को काउंट करना है, उसके बाद हमको ये देखना है जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स हैं वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या होता है।
तो इफ डिजिट काउंट्स आर इक्वल, कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, द नंबर विद द लार्जर लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर, एग्जाम्पल 7890। तो कहने का मतलब है कि अभी तक तो हम लोग ने ये देखा कि अगर मान लीजिए हमारे जो नंबर्स में डिजिट्स हैं वो कैसी है, डिफरेंट है, नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी है, डिफरेंट है नंबर्स में, तब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। तो सिंपल था, हमको बस क्या देखना था, हमको देखना था कि जिस नंबर में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है वो नंबर हमारा क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था। अब अगर मान लीजिए आपकी जो नंबर है उसमें डिजिट्स की जो नंबर्स हैं, काउंट है, वो क्या है, इक्वल है। तो मान लीजिए यहां पे हमको कोई नंबर दिया है, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमको दिया गया हुआ है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं यहां पे 7890 और यहां पे हमको दिया है 6890। अब यहां पे देखेंगे हम लोग के यहां पे टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 4 हैं, और यहां पर भी हमारे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 4 है। तो हम लोग के जो नंबर्स हैं इन दोनों ही नंबर्स में हमारे जो डिजिट्स हैं वो कैसे हैं, सेम है, ठीक है। मतलब कि उनकी जो नंबर्स हैं डिजिट्स के वो कैसे हैं, सेम है। तो अब हम लोग यहां पे कैसे कंपेयर करेंगे, तो जब यहां पे जब हमारे नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाए, उनके जो नंबर्स हैं काउंट करने पे वो सेम हो जाए, तो हमको बस क्या देखना है, पहली डिजिट देखनी है, लेफ्ट मोस्ट, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट साइड की जो पहली डिजिट है दोनों नंबर्स की, उनको कंपेयर कराना है। तो यहां पे हमारा जो नंबर है, ठीक है, वो 7 है, और यहां पे जो हमारा नंबर है वो क्या है, 6 है। तो 7 और 6 में कौन सा बड़ा हो जाएगा, हमारा 7 बड़ा हो जाएगा। और अगर जिस नंबर की लेफ्ट की पहली डिजिट अगर ग्रेटर हो गई है तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया है। तो यहां पे जो हमारी लेफ्ट साइड की जो पहली डिजिट है वही हमारी ग्रेटर हो गई है 7890 की, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर बड़ा होगा वो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 7890, ठीक है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, जब अगर आपकी नंबर्स में डिजिट्स का जो काउंट है वो डिफरेंट होगा, तब हमको बस वहां पे क्या चेक करना है कि जिस नंबर की ज्यादा डिजिट वही नंबर सबसे बड़ा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको जो नंबर्स दिया है और उनकी जो डिजिट्स हैं काउंट करने पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, नंबर ऑफ काउंट उनका सेम आ रहा है डिजिट्स का, तब हम लोग बस क्या देखेंगे, उनकी लेफ्ट डिजिट को काउंट करेंगे। अगर उनकी लेफ्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो अगर यहां पे 7 आ रहा है और वहां पे 6 है, तो हमको पता है हमारा जो 7 नंबर है वो क्या है, ग्रेटर है, तो इसलिए हमारा जो नंबर बड़ा हो जाएगा वो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 7890। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। If the leftmost digits are also the same, continue comparing the next digit to the right until a difference is found. Example 3256 and 3249। इसको मैं अभी अच्छे से एक पूरी न्यू स्लाइड में ही समझाता हूं, और फिर हमको ऑर्डरिंग करना सीखना है, असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो कि हम लोग ने अपने प्राइमरी क्लासेस में सीख ही लिया है, कैसे हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग और कैसे हम लोग अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग एक न्यू स्लाइड लेते हैं और वहां पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कैसे हम लोग को जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया वो कैसा बताया। तो पहले मान लीजिए हमारा एक नंबर दिया है जिसमें हमारे जो डिजिट्स का काउंट है वो डिफरेंट है, जैसे हमने ले लिया 6250 ठीक है। हमने नंबर्स, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हमको नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है, पहले डिजिट्स को हमको क्या करना है, काउंट करना है। तो देखेंगे इस वाले नंबर में हमारे 1 2 3 4, इस वाले नंबर में हमारे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 4, और इस नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 है, ठीक है। सिंपल सा है, हमने एक लॉजिक बताया था, सिंपल सा है कि हमको नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करना है, और जिस नंबर में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होंगी वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 6250 में 4 है, और यहां 625 में 3 है, तो हमारा इसका मतलब कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया, 6250, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, जब आपके जो डिजिट्स दिए होंगे नंबर के, उनके जो काउंट होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नंबर दिया है कोई 7290, ये हमारा फर्स्ट फैक्ट हो गया। अब ये सेकंड फैक्ट है हमारा 7290 और 8956, ठीक है। अब यहां पे जो हमको नंबर दिया है, इनकी जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ काउंट डिजिट्स हैं, वो कैसी है, सेम है। देखिए 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, दोनों जगह जो नंबर ऑफ काउंट ऑफ डिजिट्स हैं वो कैसी है, सेम है, 4 4 है। अब हमको कैसे कंपेयर करना है इस नंबर को, तो सिंपल सा है,
हम लोग पहले इसकी जो लेफ्ट, हम लोग हमेशा जो स्टार्टिंग करेंगे वो कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। तो जो सबसे पहली लेफ्ट वाली डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहां पे ये 7 है और यहां पे 8 है। तो यहां 7 और 8 में कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, तो हमको पता है कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, 8। तो जहां पे हमारे पहली डिजिट ग्रेटर हो जाएगी वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो नंबर बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा 8956 ग्रेटर देन 7290। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब मान लीजिए एक और फैक्ट दिया गया है कि अगर पहली डिजिट हमारी लेफ्ट साइड की सेम है, वो भी हमारी सेम है, तब क्या करेंगे सर जी, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहां पे हम 5 4 2 5 5 6 4 0। अब ये हमारे दो नंबर्स हैं, तो यहां पे हमारी जो लेफ्ट साइड की डिजिट है हमको कंपेयर करना है, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो दोनों ही नंबर के कैसे हैं, सेम है। यहां पे भी 4 डिजिट्स हैं और यहां पर भी हमारी 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, अब इनको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग पहले लेफ्ट साइड की जो पहली डिजिट है उनको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये 5 है और ये भी 5 है। तो सर जी यहां तो दोनों ही हमारे नंबर्स कैसे आ गए, इक्वल आ गए दोनों। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट जो है हम लोग फिर से उसकी जो बगल वाली डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहां पे अब हमारा ये, सॉरी एक मिनट, यहां पे अब हमारा, और इस नंबर में 4 दिया गया है और इस नंबर में क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो अब बताइए 4 और 6 में कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, तो हमको पता है कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर ग्रेटर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 5640 ग्रेटर देन 5425। ठीक है, थोड़ा मैंने इधर लिख दिया है, आपको हल्का सा दिक्कत होगी दिखने में, लेकिन यहां पे 5640 ग्रेटर हो जाएगा 542 से। ठीक है, तो बस हमको ये सिंपल देखना था, अगर मान लीजिए हमारी लेफ्ट वाली पहली डिजिट अगर सेम आ जाती है तो हमको उसकी नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करना है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट वाली डिजिट भी हमारी सेम आ जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 5351 और यहां ले लिया 5365। अब यहां पे देखिए यहां पर भी हमारे 5 इक्वल है, डिजिट सेम है, और यहां पर भी हमारी डिजिट्स कैसी हैं, सेम है। अब दोनों डिजिट्स लेफ्ट की हमारी कैसी हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो अब हमको उसकी नेक्स्ट डिजिट पे चले जाना है, मतलब कि थर्ड डिजिट पे चले जाना है। तो ये और ये, अब यहां पे 5 हो जाएगा और यहां पे 6 हो जाएगा। अब 5 और 6 में कौन सा ग्रेटर है, तो हमको पता है कौन सा ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है। इसका मतलब जो हमारा नंबर ग्रेटर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 5365 ग्रेटर देन 5351। सिंपल है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब अगर मान लीजिए हमको नंबर दिए हैं और उनकी नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी हैं, डिफरेंट है, उनका काउंट डिफरेंट है, तब हम लोग जान जाएंगे उनकी नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करके, जिसमें ज्यादा डिजिट्स होंगी वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और फिर अगर मान लीजिए हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों ही नंबर के सेम आते हैं काउंट करने पे, तब हमको क्या करना है, उनकी जो लेफ्ट मोस्ट पहली डिजिट है उसको पहले कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए उसमें हमको पता चल जाता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तब तो वो डिजिट ग्रेटर हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो दोनों नंबर्स भी सेम है, वो दोनों डिजिट भी सेम है, तब फिर हमको उसके नेक्स्ट डिजिट पे बढ़ जाना है। ठीक है, और उसको भी कंपेयर करना है। अगर वो भी सेम आता है फिर नेक्स्ट डिजिट पे हम लोग जाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे, और अगर वो भी सेम आता है तो आखिरी नंबर जो होगा हमारा वो कंपेयर करेंगे। और आखिरी नंबर तो देगा ही आपको, कोई ना कोई नंबर में से कोई एक डिजिट बड़ी होगी। और अगर मान लीजिए आप बोलेंगे सर जी अगर चारों ही डिजिट आपकी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब तो भैया वो नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब फिर वहां पे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, वहां पे फिर दोनों ही नंबर कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो बस हमको देखना है यहां तक कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर डिफरेंट है तो उनको काउंट करके देखना है, जिसकी नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है वो नंबर बड़ा, और अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो उनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग के लिए एक नया क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5। अच्छा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, तो भैया जैसे आपका फेस वैल्यू है, कहते हैं ना लोग कि जो एक्टर्स होते हैं उनकी फेस वैल्यू है। भैया जानते हो कोई भी आपका फेवरेट एक्टर हो गया, सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है, कार्तिक आर्यन, तो वहां पे आप जानते हो कि जो हमारे
फेस वैल्यू होती है, उनकी जो फेस वैल्यू है उसी पे उनको क्या मिलता है, आजकल फिल्में मिलती हैं। जैसे जितना ज्यादा बड़ा फेस होगा वो उनको ज्यादा फिल्में मिलेंगी, वो ज्यादा ज्यादा उनको एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं नई कंपनियों के, तो वहां पे उनको ज्यादा पैसा मिलता है। तो वो उनकी फेस वैल्यू है भाई, उनका एक खुद का पहचान है, उनकी फेस है, ठीक है, उनकी फेस वैल्यू है कि लोग उनको जानते हैं, इतने लोग उनको जानते हैं, इसलिए उनकी फेस वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है, प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू वो जहां उस नंबर का प्लेस होगी उसको हम लोग कह देते हैं प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू जो नंबर है वही उसका क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी। अगर 5 है तो 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी भाई। वो 5 नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, 5 ही तो कहते हैं, और कुछ थोड़ी कह देते हैं, वो उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू हो जाती है। अगर 6 है तो 6 को देख के हम लोग क्या बता देते हैं, 6 है, ये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। 7 है तो 7 में क्या होता है, ऐसे बनता है 7 हमारा, ये इसकी क्या हो गई, फेस वैल्यू। हम लोग जैसे देखते हैं वैसे हम लोग बता देते हैं कि ये कैसा नंबर है, 7 नंबर है हमारा। तो वही हमारा क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाती है। और प्लेस वैल्यू की बात करें तो वो यहां पे हम लोग को पता है, यहां पे अगर जो हमको नंबर दिया है 7 8 6 5 4 3 2 1, अब ये नंबर हमको दिया है। अब इसका हमको डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का। तो हमको देखना है 5 डिजिट का, ठीक है, 5 वाली डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो जो 5 डिजिट दी है वो कहां दी गई है, यहां पे दी गई है। तो हम लोग को पता है जो प्लेस वैल्यू होती है वो राइट साइड से हमारी जो पहली होती है वो कौन सी होती है, वंस होती है, फिर टेंस, अगेन 100 1000, फिर 10,000, ठीक है, यहां पे लाख, 10 लाख, और फिर क्या हो जाती है, करोड़। और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे एक और नंबर आ जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, 10 करोड़ हो जाएगी। लेकिन हमको यहां सिर्फ करोड़ तक दिया गया है। अब हमको क्या करना है, जो ये 5 है, ये जो 5 की प्लेस वैल्यू है, ठीक है, वो किस प्लेस पे बैठा है, कौन सी प्लेस पे, यहां पे 10,000 की प्लेस पे बैठा है। कहां पे बैठा है वो, 10,000 की प्लेस पे बैठा है। इसका मतलब जो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, वो कौन सी हो जाएगी, 10,000। तो हम लोग जानते हैं 10,000 में हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, 10 और यहां पे 3 जीरो, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, तो वो हो जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू। तो इसका मतलब हमको पता है कि 10,000 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, 4। तो इसका मतलब हमारा जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 की वो कितनी हो जाएगी, 50,000, ठीक है। अब अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करें तो हमने जैसे बता ही दिया है आपको, जो फेस वैल्यू होती है वो हमारी कैसी होती है, वही नंबर सेम होता है। तो हमारी जो फेस वैल्यू ऑफ 5 है वो कैसी होगी, 5 ही होगी। अब इनका हमको क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है। तो यहां डिफरेंस करेंगे तो 50,000, ठीक है, और -5, 10 में से हमारा 5 जाएगा 5, ठीक है, यहां पे बचेगा 9, यहां भी बचेगा हमारा 9, और इधर भी बचेगा 9, और यहां पे बचेगा 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस आएगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 का हमारे इस नंबर में, वो आएगा 49,995। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, हमको इसको नंबर फॉर्म में बताना है कि इसको हम लोग नंबर में कैसे लिखेंगे। तो हमको पता है ये हमको इनकी जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू के साथ हमको बताया गया है। जैसे 6 की जो प्लेस वैल्यू वो कौन सी है, 1 है, तभी वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। जो हमारी 9 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 10 है, तभी वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 10 से हुआ है। सेम ऐसे ही हमारा जो 5 डिजिट की प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। सेम ऐसे हमारा 2 डिजिट की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है, 1000 है। और जो 7 डिजिट की प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 7,000 है। अब हमको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को कंबाइन फॉर्म में लिख देना है। तो बस हमको क्या करना है, नंबर्स को लिखना है। तो हमारा पहले जो 1000 प्लेस में है, 10,000 में वो नंबर है 7, फिर 2 5 9 एंड 1। तो इसका जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 7,591, ठीक है। एक बार अच्छे से और लिख देते हैं।
72596, ठीक है, 596 आएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 72,596। तो हम लोग अब देख भी सकते हैं, यहां पे 6 हमारा वंस पे था, 9 हमारा टेंस पे था, 5 हमारा हंड्रेड पे था, 2 हमारा थाउजेंड पे था, और 7 हमारा किस पे था, 10,000 में। और इसको जब पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 72,596, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, जब हमको कोई नंबर देता है उसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग पहले जैसे इसको हमने किया, बस इसका हमको क्या कर देना है, अपोजिट कर देना। जैसे मान लीजिए हमको नंबर दिया 85431, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हमको पता है जो 1 की प्लेस वैल्यू वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 डिजिट को 1 के साथ क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, प्लस साइन लगा देंगे। फिर 3 को देखेंगे, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, तो हम लोग क्या ऐसे लिखेंगे, 3 इंटू 10, प्लस 4 को हम लोग देखेंगे, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 100 है, तो उसकी प्लेस वैल्यू के साथ क्या करा देंगे, उस डिजिट को मल्टीप्लाई, फिर ऐड करते हुए चलेंगे। फिर 5 है, अब 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1000 है, ठीक है। यहां पे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 5 इंटू 1000, और प्लस यहां पे 8 की कितनी है, तो हमारी 10,000 है, 10,000 के साथ क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, और यही हमारा हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हमको बस जो डिजिट दी गई है उसकी जो प्लेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करते हुए चलते चलेंगे और ऐड करते हुए चलेंगे उसको, ठीक है। सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू के साथ उसको ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। सेम हमको एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीखना आ गया कि कैसे हम लोग नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हैं, और कैसे ही हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर्स में लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हम लोग को इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम सीखना, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये 5th में भी आपको मिला होगा, 4th में भी मिला होगा कि कैसे हम लोग नंबर्स को पढ़ सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को नंबर्स रीड करना नहीं आता है। जब हमारे पास बिगर नंबर्स आ जाते हैं, लार्जर नंबर्स आ जाते हैं, तब हम क्या नहीं कर पाते, रीड नहीं कर पाते। तो वो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो पहले देखते हैं डिवाइडेड इंटू वंस, ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे हम लोग उनको लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग को देखना है, कह रहा है कि पीरियड्स डिवाइडेड इंटू वंस, थाउजेंड, लाख एंड करोड़। हमको क्या कर देना, उन नंबर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, उनके प्लेस वैल्यू में डिवाइड कर देना है। जैसे कि वंस को 1 में डिवाइड कर देंगे, थाउजेंड्स को जो 1000 वाले नंबर है उनको अलग कॉमा लगा के डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उनको सेपरेट कर देंगे। लाख को लाख वाले नंबर्स को अलग साथ में लिख के वहां कॉमा लगा देंगे, और करोड़ को अलग उसमें कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे। फिर उनको हम लोग को इजी रहेगा, इसीलिए यहां पे देखिए सेकंड स्टेप में हमको कहा गया है कि कॉमा लगाने के लिए। कॉमा लगाने से क्या होता है, हमको इजी हो जाता है उसको रीड करने में, ठीक है। तो यहां पे देखिए, द फर्स्ट कॉमा अपेयर आफ्टर द 100 प्लेस 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। अब ये इंडियन प्लेस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, हमको जब कॉमा लगाने की बारी आएगी, क्योंकि कॉमा लगाने से हमको उसका रीड करने में इजी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को कॉमा जब लगाने की बारी आएगी तो हमको याद रखना, जो पहला कॉमा लगेगा वो 100, जो 100 प्लेस वैल्यू है उसके पहले लगेगा। 100 वाली जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, उस पे जो उसके 100 वाली प्लेस वैल्यू पे जो नंबर होगा उसके जस्ट बिफोर वाले नंबर के बाद लगेगा कॉमा, ठीक है। मतलब कहने का है जैसे कि यहां पे ये दिया गया है ना 789, तो देखिए 789 हमारा कैसा है, 100 प्लेस पे। 7 जो 7 है वो हमारा किस प्लेस पे, 100 प्लेस वैल्यू पे। अब उसके आगे, जस्ट उसके आगे हम लोग ने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। इसका मतलब जो पहला कॉमा लगेगा वो हमेशा 100 प्लेस वैल्यू के आगे लगेगा। फिर उसके बाद आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स, अब उसके आगे जितनी भी 2 डिजिट्स हैं उनके आगे हम लोग क्या लगाते चलेंगे, कॉमा। तो देखिए उसके आगे हमारी ये 56 की 2 डिजिट्स थी, इनके आगे हमने कॉमा लगा दिया। फिर 34 हमारी 2 डिजिट्स थी, उनके आगे हमने कॉमा लगा दिया, और फिर 12 आ गया हमारा। तो जैसे हमको ये एग्जांपल दिया है 12, 34, 56, 789, इसको हम लोग को बताना है, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं यूजेज क्या है। तो प्राइमली यूज इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल फॉर जनरल एंड फाइनेंशियल कॉन्टेस्ट। तो हमको पता है जो हम लोग का इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो कहां कहां रीड करने को मिलता है, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है जहां पे हमारा रुपया चलता है, ठीक है, हम लोग का जो करेंसी चलती है इंडियन रुपीज की, वहां वहां पे हमको इजी होता है इसको क्या करने में, रीड करने में। वहां वहां इस पे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम अप्लाई होता है, ठीक है, जहां इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल, ठीक है। अब इनको हमको बताना है कि कैसे हम लोग इनको लिखेंगे।
तो जैसे यहाँ पे 1 मिनट हमको दिया है 1234, जैसे हम मान लेते कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 185675 869। अब ये हमको एक नंबर है, अब इस नंबर को हमको क्या करना है, इंडियन इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पहले हम लोग को क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को कॉमा ही देखना है। कॉमा अगर हम लोग नहीं लगेगा तो हमको फिर कंफ्यूजन हो सकती है उसको लिखने में भी और रीड करने में भी। तो इसलिए हम लोग ने पहले क्या सीखा था, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमने ये सीखा था 100 प्लेस वैल्यू के जस्ट बिफोर हम लोग क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। तो यहां पे वंस, टेंस और 100, तो इसका मतलब जो 800 है उसके आगे क्या लग जाएगा, पहला कॉमा लग जाएगा। फिर दूसरा कॉमा कब लगेगा, फिर उसके बाद जो दूसरा कॉमा होगा वो दो दो डिजिट के आगे लगेगा। तो यहां पे 2 डिजिट है, इसके एक आगे लग गया कॉमा, यहां पे 2 डिजिट है, इसके एक आगे लग गया कॉमा। बस अब यहां तक हमको इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब हम लोग को फिर काउंट करना है उनकी प्लेस वैल्यू कहां तक हमको नंबर दिए गए। तो यहां पे हमको टोटल कितने डिजिट्स दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9। और हमको पता है हर एक नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वो है 9 की वंस, 6 की है टेंस, 8 की है 100, 5 की है 1000, 7 की है 10,000, ठीक है, 6 की है लाख, 5 की है 10 लाख, 8 की है करोड़ और 1 की है 10 करोड़। तो ये हमको पता है कि हम लोग स्टार्टिंग कहां से करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़। तो हमको हमेशा याद रखना है जो 10 करोड़ होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं, 9 होती हैं। अगर टोटल 9 डिजिट्स दिए तो हमको सीधे समझ जाना है कि कहां तक हमको वो नंबर दिया गया है, 10 करोड़ तक वो दिया गया है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो हमेशा याद रखिए जो हमको पहला जो 2 नंबर दिया है ये हमारे किस फैमिली में आ रहे हैं, ये हमारे करोड़ वाली फैमिली में आ रहे हैं। तो इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा, जब करोड़ में लिखा जाएगा तो इन दोनों डिजिट्स को एक साथ लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे। तो 18 अब हमने बताया था ये किस फैमिली में आ रहा है, करोड़ वाली फैमिली में आ रहा है, तो ये लिख देंगे 18 करोड़। ठीक है, अब हमको ये 2 डिजिट्स को देखना है, तो ये किस फैमिली में आ रहे हैं, ये लाख वाली फैमिली में आ रहे हैं कि 6 हमारा लाख में और 5 हमारा 10 लाख में। तो ये किस वाली फैमिली में आ रहा है, लाख की फैमिली में। तो इनको भी हम एक साथ लिखेंगे। तो यहां पे पहले हम इनके नंबर्स को लिखेंगे एक साथ, तो इनको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 56। तो यहां लिखेंगे 56। अब ये किस फैमिली में, लाख वाली फैमिली में, तो यहां लिख देंगे 56 लाख। अब आगे बढ़ जाएंगे, अब हम लोग देखेंगे ये 75, तो 75 किस उसमें आ रहा है, फैमिली में आ रहा है, 1000 वाली फैमिली में आ रहा है। ठीक है, 7 हमारा 10,000 में और 5 हमारा 1000 में, तो इनको भी एक साथ लिखेंगे। तो इनको लिखेंगे 75 और फिर फैमिली इनकी लिख देंगे, कौन सी है, 1000 की फैमिली है, 1000। अब हमारे लास्ट के 3 डिजिट बचे हैं, तो ये हमारे किस में, 100 टेंस और वंस। तो ये 3 डिजिट तो आपको काउंट करना इजी वे में आता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 869, और इसको हम बस उसके बाद में लिख देंगे। तो 800, ठीक है, 69, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन प्लेस वैल्यू में रीड करना हम लोग को आ जाएगा। तो यहां पे अगर इस नंबर को रीड करेंगे तो हम लोग क्या रीड करेंगे, 18 करोड़ 56 लाख 75,869, और यही हमारा नंबर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको कॉमर्स लगाने हैं। पहला जो हम लोग का कॉमा लगता है वो 100 वाली प्लेस वैल्यू के आगे लगेगा, फिर उसके बाद 2 डिजिट के आगे लगेगा,
फिर हम लोग कॉमा जब लगा लेंगे, सिंपल से हम लोग को उसको काउंट कर लेना है नंबर ऑफ डिजिट्स को। हमको नंबर ऑफ डिजिट्स से काउंट करने से पता चल जाएगा, अगर आपकी 9 डिजिट्स है तो इसका मतलब वो किस तक, कहां तक उसको रीड किया जाएगा, 10 करोड़ तक रीड किया जाएगा। उसके बाद हमको लिखने के लिए जो कॉमा लगे हुए हैं, जो एक साथ वाली फैमिली के हैं, उन नंबर्स को पहले लिखेंगे और उनकी फैमिली को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 18 था तो 18 को पहले हम लोग ने एक साथ लिखा, इनके नंबर को हमने क्या पढ़ा 18, और उनकी फैमिली को हमने उनके साथ लिख दिया। तो ये दोनों ही नंबर हमारे किस फैमिली में आ रहे थे, करोड़ वाली फैमिली में आ रहे थे, तो इनको हमने लिख दिया करोड़ वाली फैमिली के साथ, तो 18 करोड़। इसी तरह हमने 56 लाख 75,000 हमारे 1000 वाली फैमिली में आ रहे थे, तो 75,869, और यही हमारा खत्म हो जाएगा इंडियन प्लेस वैल्यू में रीड करना और इसको लिखना। ठीक है, तो ये आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने इजी वे में समझाने की आपको अच्छे से कोशिश की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, तो यहां पे देखते हैं, फिर से हमको वही चीजें करने, वही सेम स्टेप्स यहां करने, बस हमको जो कॉमा लगाने का तरीका हम लोग ने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में सीखा था, अब यहां पे थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा, सिर्फ कॉमा लगाने में थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा, और यहां पे नंबर्स को भी रीड करने में थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कहने का मतलब है मेरा, अब पीछे जाते हैं, इसको अब हम लोग इरेज कर देते हैं, और अब हम लोग यहां पे सीखेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर आपको लेना है कैसे हमने ये समझाया था, आप प्रीवियस में जाके बैक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अब देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हल्का सा इसमें चेंजमेंट क्या आ जाएगा, यहां पे देखते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे क्या आता है कि अब हम लोग जो पहले वंस टेंस करते थे, यहां पे कुछ नंबर तो सेम रहेगा इंडियन की तरह, लेकिन अब यहां पे मिलियन ट्रिलियन आ जाएगा, क्योंकि क्या है कि जो हम लोग इंडियन रुपीस में उसको काउंट करते तो वो हम लोग ने सीख लिया था इंडियन रुपीस में कैसे काउंट करना है। लेकिन जहां पे इंटरनेशनल वैल्यू चलता है, जहां पे उनका जैसे यूएसए का डॉलर है करेंसी, किसी और की स्टेट की और किसी और कंट्री की दूसरी करेंसी है, तो वहां पे रीड करने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक यूनिफॉर्म बनाया गया है सिस्टम, जो कि है इंटरनेशनल वैल्यू प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब यहां पे क्या होता है देखिए, पहले हमारा कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि अगर 32, 56, 84 और 745। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ने पहले देखा था कि हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, इसका मतलब इंडियन में अगर हम लोग इसको रीड करेंगे तो ये कहां तक रीड किया जाएगा, 10 करोड़ तक रीड किया जाएगा। लेकिन अब ये इंटरनेशनल वैल्यू की बात हुई है, तो यहां पे 5 हमारा वंस हो जाएगा, ठीक है, 4 हमारा टेंस हो जाएगा, 7 हमारा 100 हो जाएगा, 8 हमारा 1000 हो जाएगा, और 8 और 4 हमारा 1000 हो जाएगा, और 8 हमारा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो सब कुछ सेम था, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते थे, एक मिनट, ये कॉमा भी अब अलग अलग लगेंगे, तो पहले कॉमा ही लगाना सीख लेते हैं। अब हम लोग को, जैसे हम लोग इंडियन में क्या करते थे, 100 के आगे एक कॉमा लगाते थे, 100 प्लेस वैल्यू के एक आगे कॉमा लगाते थे, उसके बाद दो दो डिजिट के आगे कॉमा लगाते थे। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 डिजिट के आगे क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। कितने डिजिट्स के आगे, 3 डिजिट को, तो मतलब 3 डिजिट को एक साथ लिखेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, कॉमा। तो यहां पे जैसे 745, इसके आगे तो हम लोग कॉमा लगाते थे इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी कॉमा लगाएंगे। अब जो नेक्स्ट 6 है हमारा, ये इसके साथ लिखा जाएगा 6, इसके आगे हम लोग क्या लगा दिए, कॉमा, मतलब 3 डिजिट्स को एक साथ लिखा और उनके आगे क्या लगा दिया, कॉमा। सेम ऐसे ही हम लोग 3 2 5 के आगे क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे जो 6 होगा, अब 6 को हम लोग क्या पढ़ते थे, 10,000 के आगे इंडियन में लैख पढ़ते थे, लेकिन यहां पे अब पढ़ा जाएगा 100,000। क्या पढ़ा जाएगा, 100,000। और अब हम लोग यहां पे 5 को 10 लाख पढ़ते थे इंडियन में, ठीक है, अब लेकिन यहां पे इसको पढ़ा जाएगा मिलियन। ठीक है, फिर 2 को, एक मिनट, इसको
थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, है ना। ये हमारा हो जाएगा 5 मिलियन, 2 हो जाएगा हमारा 10 मिलियन, और 3 अब हमारा हो जाएगा 100 मिलियन। तो अब जो हम लोग का 10 करोड़ होता था वो उसको अब क्या कहा जाएगा, 100 मिलियन। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग लैख को क्या पढ़ेंगे, 100,000, 10 लाख को मिलियन, फिर हम लोग का जो सॉरी लैख को मिलियन, 10 लाख को 10 मिलियन, और यहाँ पे करोड़ को यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लेंगे, जो हम लोग का 10 करोड़ 100 मिलियन। अब इनको हम लोग एक साथ कैसे लिखेंगे, तो देखिए इनको लिखने का सिस्टम हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए यहां पे एक एक को साथ में हम लोग को लिखना है। जैसे यहां पे हमारी जो मिलियन वाली जो हमारे फैमिली है उनको एक साथ लिखेंगे, तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 325। पहले हम लोग नंबर्स को लिखेंगे 325, तो यहां लिख देंगे 325। अब ये किस फैमिली में आ रहा है, मिलियन वाली फैमिली में आ रहा है, तो इनकी फैमिली को लिख देंगे मिलियन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 684 को लिखेंगे एक साथ। अब ये किस फैमिली में आ रहा है, 1000 वाली फैमिली में आ रहा है, तो इनको हम लोग लिखेंगे, पहले इनके नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, 685, 85 किस फैमिली में आ रहा है, 1000 की फैमिली में, तो 1000 लिख दिया। अब उसके आगे हम लोग 745, तो इसको आगे लिख देंगे 745, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बस सिंपल सा है, हम लोग को पहले जानना था कि हम लोग को जो यहाँ पे 10,000 ओ सॉरी जो हम लोग को लैख था वहां पे अब वो क्या हो गया है, 100,000 बन गया है। ठीक है, सॉरी हाँ 100,000 बन गया है, फिर हमारा लैख, ठीक है 10 लाख हमारा क्या हो जाएगा मिलियन, फिर करोड़ हमारा 10 मिलियन, और 10 करोड़ हमारा 100 मिलियन। और उनको लिखने का तरीका सेम जैसे हम लोग इंडियन में सीखे थे, जो जो हम लोग के कॉमन लगे उन फैमिली को एक साथ लिखेंगे, पहले उनके नंबर्स को लिख लेंगे एक साथ लिख के, और फिर उनके बाद उनकी फैमिली को लिख देंगे, और लिखते हुए हम लोग ऐसे चले जाएंगे, हमारा पूरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सेम आपको समझ में आ गया। थोड़े से चेंजमेंट थे उनकी प्लेस वैल्यू को, अब अलग अलग कहा जाता था लैख में, इंटरनेशनल में लैख की जगह वहां पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे हम लोग को 100,000 कहा जाता है। ठीक है, तो यही हमको सीखना था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग ने सीख लिया है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूजिंग कॉमर्स टू रीड लार्जर नंबर। तो हम लोग ने अभी वो सीख ही लिया, जैसे यहाँ पे कॉमर्स सर्व एज अ विजुअल सेपरेटर दैट मेक लार्ज नंबर मच इजियर टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड, प्रिवेंट कंफ्यूजन एंड एरर्स। तो हमने आपको बताया था कॉमा हम लोग की यूजफुल होते हैं जिससे कि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी नंबर को रीड करने में। ठीक है, तो इंडियन में हम लोग ने क्या सीखा था, ग्रुप ऑफ 3 देन 2 डिजिट्स। तो पहले हम लोग 3 डिजिट के आगे कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के आगे, फिर 2 के आगे। और इंटरनेशनल में क्या करते थे हम लोग, ग्रुप ऑफ 3 डिजिट थ्रू आउट, तो हम लोग 3 डिजिट के आगे उसमें लगाते थे। ठीक है, सारे डिजिट्स के मतलब 3 डिजिट के आगे हम लोग लगाते थे इंटरनेशनल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट इन द नंबर। तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कितने 3 डिजिट के नंबर फॉर्म हो सकते हैं, जहां पे हमको जो डिजिट्स दी गई हैं वो कौन सी दी गई हैं, 0 to 5। इन डिजिट्स को बना के हमको नंबर बनाने हैं जिसमें कोई भी डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो पहले देखते हैं, अगर हम लोग का जो नंबर बनेगा वो बनेगा 3 डिजिट का 205। ठीक है, फिर इसी का उल्टा हो जाएगा 502। कोई भी डिजिट आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग क्या बना सकते हैं, हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब ये मत कह देना सर जी यहाँ पे 0 to 5 भी तो लिख सकते हैं। अरे भैया जब 0 to 5 क्या किसी भी नंबर के आगे जीरो की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती है। तो जब उसकी वैल्यू नहीं होती है तब तो फिर वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तब तो फिर ये 2 ही डिजिट बचा ना, तब कहां से ये 3 डिजिट का नंबर बचा, बचा ये 3 डिजिट का नंबर नहीं, ये तो 2 डिजिट का नंबर बन गया। इसलिए हम लोग जीरो को आगे नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आगे और हम लोग कौन सा नंबर बना सकते हैं, सोचिए सोचिए सोचिए। तो 3 डिजिट में कैन बी बाई यूजिंग द रिपीटिंग एनी डिजिट इन द नंबर विदाउट रिपीटिंग। ठीक है, और आगे हम लोग का हो सकता है 5
20, ठीक है, 520, फिर यहां पे 250, ठीक है। तो मतलब हमारे टोटल कितने नंबर बन जाएंगे, 4 नंबर बन जाएंगे, जिसमें हम लोग के कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, ठीक है। और ये हमारे 4 डिजिट हमारे बनेंगे, 205, 502, ठीक है, 520 और 250, यही हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे। हाँ, यही हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे। अब बस हमको आगे बढ़ जाना है, देखना है फिल इन द ब्लैंक्स। हमको दिया 1 लाख इक्वल टू कितने 1000, तो हमको पता है 1 लाख में हमको कितने जीरोस होते हैं, 5। अब अगर हम लोग 1 लाख को अगर बताएं कि उसमें कितने 1000 होते हैं, तो हमारे कितने 1000 होते हैं, 10,000। 10,000 कितने होते हैं 1 लाख में, 10 होंगे, क्योंकि भैया अगर हम लोग देखेंगे हमारा जो पहला 10,000 होगा, ठीक है, फिर हमारा 10,000, फिर कितना आ जाएगा 20,000, उसका 10,000, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, और वहां पे 100 पे हमारा क्या बन जाता है, लाख बन जाता है। तो इसका मतलब टोटल हमारे कितने डिजिट्स कितनी बार होंगे, 1000, 10, 10,000 होंगे, कितने 10,000 होंगे, मतलब 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, 10 होंगे, जो कि 10,000 होंगे 1 लाख में, ठीक है। अब इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं जब हम लोग 1 लाख को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस होते हैं। अब इसको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे, यहां पे 10 को अलग कर दीजिए और ये जो 1000 है 10,000 इसको अलग कर दीजिए, तो 10 इंटू 10,000। तो अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमको 10,000 चाहिए था, तो यहाँ पे 10,000, अब उसके आगे जो ये नंबर है ये हमको क्या बता रहे हैं, कितने 10,000 है, 10 हमारे 10,000 है, तो हमने यहाँ पे नंबर को लिख दिया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरोस आ जाते हैं, 50, और ये क्या बना लेता है, लाख बना लेता है। तो इसलिए हमारा जो 1 लाख में 10,000 होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। अब 1 लाख में 1000 कितने होते हैं हमारे, ठीक है, तो हमारे 1 लाख में 1000 कितने होते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे 100, ठीक है, कितने हो जाएंगे 100। जैसे कि अगर पहले हम लोग जानते हैं यहां पे 10,000, फिर इसी तरह हमारे जितने भी 10,000 है उसमें 1000 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो टोटल हमको काउंट कर लेना कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख में कितने 1000 हो जाएंगे, 100। तो सिंपल से इसमें भी तोड़ने की हम लोग को क्या कर लेना है, देख लेना है। देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग 1 लाख दिया है, 1 2 3 4 5, अब की बार हमको क्या करना है, 1000 को तोड़ना है, मतलब 1000 में तोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 को अलग लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जो जीरो बचे उनको लिख देंगे। तो यहां पे इसको हम लोग ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 100 इंटू 1000। अब यहां पे 1000 कितने हैं, 100 है, तो इसलिए हमारा जो 1000 आएगा 1 लाख में वो कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, और जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने जीरोस आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, तो वो क्या बना लेंगे, 1 लाख। तो इसलिए हमारे जो 1000 आएंगे 1 लाख में वो कितने आएंगे, 100 आएंगे। फिर 1 लाख में 100 कितने होंगे, तो हमारे हमको पता है 100 कितने हो जाएंगे, हमारे 10,000 हो जाएंगे। फिर से इसको तोड़ लेंगे हम लोग अब की बार, यहां पे 1 2, ठीक है, हमको अब की बार 100 में तोड़ना है ना इसको, कितने 100 होंगे हमारे, तो यहां पे हमारे कितने 100 हो जाएंगे, 10,000 क्या हो जाएंगे हमारे, सॉरी 1000 हमारे क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो यहां पे 1 2 3, इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 1100 होंगे, तब जाके मिलके वो क्या बनाएंगे, 1 लाख बनाएंगे। तो यहां पे देखिए सिंपल सा है, ये हमारा 100 है और आगे जितने हैं वो हमारे क्या हो गए, वो नंबर्स हो गए, तो कितने हैं 1000। तो 1000 बार अगर हम लोग 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। तो सिंपल सा है, 100 इंटू 1000 किया हमने तो क्या बन गया, 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख में क्या होता है, कितने 10 होंगे, ठीक है, तो 1 लाख में सिंपल वही हो गया। अब 10 कितने होंगे, तो अब एक जीरो ये इधर आ जाएगा और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब इसको अलग कर देंगे, ये देखिए अब ये 10 कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे हमारे 10, तो यहां पे लिख देंगे 10,000।
और यहाँ पे 1 करोड़ में तो हमको पता है कितने लाख होते हैं, कितने 10 लाख होते हैं। तो सिंपल इसी तरह हम लोग करोड़ वाले के लिए भी क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे करोड़ में कैसे हम लोग पता करेंगे। तो वन हमको पता है करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। हमको चाहिए क्या, 10 लाख। तो हमको 10 लाख में हमको पता है कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, कितने होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके आगे हम लोग इसको क्या लगा लेंगे, कॉमा लगा लेंगे। तो इसका मतलब इसको अब सेपरेट कर लेंगे 10 इंटू, अब इनको हमको पता है कि कैसे हम लोग को 10 लाख को लिखना रहता है। तो उसमें 6 जीरो होते हैं, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये 1 लाख बन गया हमारा और 10 लाख बन गया, और उसके आगे कितने होंगे, 10 लाख हमारे 10 हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो 10 लाख आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 बार आएगा। तभी वो जब मल्टीप्लाई होगा, अब ये 10 जब यहाँ पे 10 लाख से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बना लेगा, करोड़ बना लेगा। तो यहाँ पे पहले से 6 जीरो थे और इसका भी 10 का भी एक जीरो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या बना लेगा, 1 करोड़ बना लेगा। तो सिंपल सा है, हमको जो नंबर दिया है जिसमें हमको बताना है उसको हमको क्या कर लेना है, तोड़ लेना है। जैसे पहले 1 करोड़ को पूरा लिख लेना है, फिर हमको जितना बताना है, जैसे हमको 10 लाख बताना है तो 10 लाख तक की जितने भी जीरो उनको अलग कर लेंगे और उसके आगे जो डिजिट बचेगी वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर से हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 2। ठीक है, तो हमको राइट द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बताने, उनके बीच में नंबर कितने होंगे वो भी बताना है। तो स्मॉलेस्ट हमारा 6 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा हो जाएगा कितना, 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो हमको सिंपल से याद रखना है कि हमको स्मॉलेस्ट बनाना है। तो स्मॉलेस्ट में हमेशा याद रखिएगा हमारा जो जो डिजिट होती हैं 0 से लेके 9 तक, कितनी होती हैं टोटल, 10 डिजिट्स होती हैं। अब इसी से हमको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे छोटी हमारी कौन सा नंबर होगा, डिजिट होगी, वो 0 होगी। लेकिन हम लोग 0 को सबसे आगे नहीं लिख सकते हैं। अब हमको कभी भी अगर सबसे स्मॉलेस्ट कोई भी नंबर बनाना है तो कभी भी 0 को सबसे आगे नहीं लिखना है। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर उसको लिखना है। तो 0 के नेक्स्ट हमारा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, 1। अब 1 को हम लोग ने यहां पे लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग जितने चाहे उतने 0 बढ़ा सकते हैं। अगर हमको 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो इसलिए हम लोग कितने 0 लगा देंगे, 5। अगर मान लीजिए हमको 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता तो पहले 1 लिखते और कितने हम लोग 0 लगा देते, वहां पे 6 0 लगा देते। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। पहले हमारा कभी 0 नहीं आएगा, हमने पहले भी बताया। हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, नॉन 0 डिजिट नंबर आएगा, जैसे कि 1 सबसे स्मॉलेस्ट। और उसके बाद फिर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जितने हमको डिजिट चाहिए उतने के लिए हम लोग वहां पे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया और हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा 6 डिजिट नंबर। वो हम जानते ही हैं, हमको पता है 0 से 9 के जो डिजिट्स हैं उसमें सबसे ग्रेटर डिजिट कौन सा होता है, वो होता है 9। तो उसी 9 को हमको जितनी बार हमको जितने डिजिट का नंबर चाहिए उतनी बार हमको क्या कर देना, रिपीट कर देना। हमको कितनी बार रिपीट कर देना है, 6 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6। और इनका अब हमको क्या कर लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है, क्योंकि हमको ये बताना है इन दोनों ही स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के बीच में कितने नंबर है। तो सिंपल से हमको क्या कर लेना है, माइनस कर देना है, इनको डिफरेंस कर देना है इनका। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पे माइनस करा देंगे, 9 9 9 9 9 और 9 में से बन जाएगा 8। तो कितना आ जाएगा, 8,99,999। इतनी टोटल डिजिट्स हैं किसमें, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बीच में। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एस्टिमेशन आ गया हम लोग का न्यू टॉपिक। ये क्या होता है एस्टिमेशन, तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग जब देखते हैं, हम लोग को जब कोई भी हम लोग सामान लेने गए, मान लीजिए हम लोग क्या लेने गए, कोई भी आर्टिकल लेने गए या बुक लेने गए, तो हम लोग को उसमें लिखा रहता है 425, ऐसे लिखा रहता है रुपीज। तो हमने क्या दिया, हम लोग ने पैसे अपने दुकानदार को दे दिए, बोले ले लीजिए भैया आप हमको बुक दे दीजिए। तो हमने उनको मान लो पैसा दे दिया। तो अब अगर हमको हमसे कोई घर में पूछता है
कि ये बताओ भैया कि आपकी मम्मी आपसे पूछती हैं कि ये बताओ ये बुक कितने की मिली, तो आप लोग क्या करते हो, कुछ राउंड ऑफ करके आप बता देते हो कि हाँ मम्मी 450 की मिली है। मतलब मान लो अगर आपको नहीं याद है 425 या, तो आप क्या कर देते हो, उनको राउंड ऑफ करके बता देते हो हाँ मम्मी 450 की मिली है हमको बुक। तो ये हम लोग जो राउंड ऑफ कर देते हैं, जो हम लोग क्या कर देते हैं, एस्टिमेट कर देते हैं किसी बड़े नंबर्स को जो होते हैं, वो हमको क्या बताता है, राउंडिंग करना बताता है कि हम लोग को हमने राउंड ऑफ कर दिया और उनको हमने अपने घर में बता दिया। ठीक है, तो कैसे उनको राउंड ऑफ करते हैं ये भी हमको सीखना है इस वीडियो में। तो देखते हैं नियरेस्ट 10 के लिए, इफ द डिजिट्स इन द वंस प्लेस इज 5 और मोर, जब हमको 10 प्लेस वैल्यू को हमको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा, तो हमको वहां पे देखना है जो डिजिट है वो कैसी है, 5 से बड़ी है कि छोटी है। अगर 5 से लेस है तो वो पीछे की तरफ राउंड डाउन होगा, मतलब कि वो नीचे की तरफ जाएगा, पीछे वाली वैल्यू की तरफ जाएगा। और अगर हमारी 5 से ग्रेटर नंबर है, ठीक है, तो वो हमारा कहां जाएगा, आगे की तरफ राउंड ऑफ होगा। कहने का मतलब है जैसे कि अगर हमारा ये 56 है, अब हमको नियरेस्ट 10 देखना था, तो नियरेस्ट 10 में हमारा क्या है, वंस प्लेस को देखा जाएगा। नियरेस्ट 10 में हमेशा जब हमको नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना होगा तो वंस प्लेस को देखा जाएगा, उसके आगे वाली प्लेस को देखा जाएगा। तो यहां पे 6, अब 6 जो है वो वंस प्लेस पे है। ठीक है, अब 6 हमारा 5 से बड़ा है कि छोटा है, ये बताइए। हमारा कैसा है, 5 से बड़ा है। तो हमारा जब 5 से बड़ा है तब हम लोग को क्या कर देना, सीधे इसमें क्या कर देना है, 10 ऐड कर देना है। सीधे इसको हम लोग राउंड ऑफ करने के लिए 10 ऐड कर देंगे। तो जब 10 ऐड कर देंगे तो यहां पे अब ये जो 6 है ये 0 बन जाएगा और 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो राउंड ऑफ करके इसको हम लोग कितना बता देंगे, 16। या सिंपल सा है, इसको नाम समझिए, ऐड ना करिए। तो आप सिंपल क्या कर दीजिए, जो यहां पे 6 है, ठीक है, वो अब जो 56 के आगे जो राउंड ऑफ करके हम लोग बता सकते हैं वो किसको बताते हैं, टेंस में, तो वो हम लोग 60 को बता सकते हैं। 56 के आगे क्या आएगा, राउंड ऑफ करके 60 आएगा। तो सिंपल सा है, हम लोग को क्या कर देना है, 60। यहां पे 6 की जगह पे 0 हो जाएगा, जो वंस प्लेस पे था जो वैल्यू, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हम लोग जो टेंस वाली वैल्यू थी उस पर क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। अब 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे आपको दिया है 77, इसको राउंड ऑफ करके बताना है आपको, तो हमने क्या बताया, जो आपका वंस प्लेस पे है नंबर, पहले उसको चेक कर लेना है कि वो 0 से बड़ा है कि 5 से बड़ा है कि छोटा है। और अगर इक्वल भी होता है तब भी वो क्या होगा, राउंड ऑफ करके पीछे की तरफ जाएगा। अब अगर बड़ा होगा तो आगे की तरफ जाएगा राउंड ऑफ होके। तो यहाँ पे 7 जो है हमारा वो क्या है, 5 से डिजिट से बड़ा है। तो ये हमको याद रख लेना है, जहां पे हमारा वंस नंबर दिया गया था 7, वहां पे अब 0 हो जाएगा। और आगे वाला जो टेंस वाला नंबर, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। 7 + 1 कितना हो जाएगा, 80। और यही हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो बस हमको याद रखना है, वंस वाले नंबर को देखना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो वहां पे जो नंबर था वंस वाली प्लेस पे वहां पे 0 कर देना है और उसके आगे वाले नंबर में 1 को ऐड कर देना है। सेम ऐसे हमको नियरेस्ट 100 के लिए करना है। इफ द टेंस वंस डिजिट आर 50 और मोर, राउंड ऑफ। अब हम लोग 50 को राउंड ऑफ करेंगे, अभी तक हम लोग 5 को चेक कर रहे थे, अब 50 को चेक करेंगे जब हमको नियरेस्ट 100 करना होगा। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये सिंपल है, जैसे मान लीजिए हमको दिया है 345, जो एग्जांपल दिया है इसी को ले लेते हैं, 345। अब हमको 345 में अब हमको क्या देखना है, देखना है कि 50 मतलब कि टेंस प्लेस तक का देखना है हमको नंबर। अभी तक हम लोग जब टेंस को नियरेस्ट 10 को हम लोग राउंड ऑफ कर रहे थे तो वंस को देख रहे थे। अब हम लोग जब 100 को नियरेस्ट करेंगे राउंड ऑफ, तो हम लोग सिर्फ टेंस को देखेंगे, तो टेंस वाली डिजिट को देखेंगे। अब ये कितनी दी गई है, 45। तो यहां पे जब नियरेस्ट 100 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है तब हमको 50 को देखना है कि क्या हमारा जो नंबर है टेंस प्लेस पे वो हमारा क्या 50 से स्मॉलर है कि हमसे ग्रेटर है 50 से। तो हमको ये देखना है, तो हमारा जो 45 है वो 50 से क्या है, स्मॉलर है। इसका मतलब हमको कहां पे राउंड ऑफ होंगे, हम लोग पीछे की तरफ राउंड ऑफ होंगे। तो हमको क्या कर देना है, यहां पे 3, और जहां पे हमारे 45, जहां पे हम लोग के टेंस प्लेस पे जो नंबर दिए उनकी उनकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, 0। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो सिंपल सा है, टेंस प्लेस तक के जो नंबर्स हैं हमको उनको पहले चेक करना है कि वो 50 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है। अगर स्मॉलर है तो हमको क्या कर देना है, पीछे की तरफ हमको बस वहां पे जो डिजिट्स दी गई वहां पे सिंपल सा आपको क्या कर देना है, 0 लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 565 है।
अब ये हमने बोला था टेंस प्लेस के हमको नंबर को चेक करना है कि 50 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है, तो यहाँ पे जो 65 है वो 50 से क्या है, ग्रेटर है। तो हमको पता है 65 50 से ग्रेटर है, तो अब हमको इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमको सिंपल सा, जैसे हम लोग नियरेस्ट 10 में कर रहे थे, हम लोग 65 की जगह पे क्या लगा देंगे, सॉरी, फिर 65 की जगह पे क्या लगा देंगे, 0, और +1 कर देंगे किसमें, 100 वाली प्लेस वैल्यू में। तो 100 वाली प्लेस वैल्यू का नंबर जो है वो क्या दिया गया है, 5, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब राउंड ऑफ होके वो कितना हो जाएगा, 600। सिंपल है ना। अगर 50 से बड़ा तो बस जहां पे हमारे टेंस वाले नंबर्स दिए हैं, टेंस डिजिट वाले नंबर्स दिए, वहां उनकी जगह पे 0, और उसके आगे वाले नंबर में 100 वाले नंबर पे +1। और अगर छोटा दिया है तो बस हमको क्या करना है, 50 से छोटा दिया है, जहां पे टेंस वाली वैल्यू है वहां पे 0 लगा देंगे, और आगे वाले नंबर को एज इट इज, 100 वाले नंबर को एज इट इज लिखे रहने देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। सेम ऐसे हम लोग 1000 के लिए भी कर देंगे, सेम यही सिस्टम वहां पे भी होगा। इफ द 100 टेंस एंड वंस डिजिट आर 500। अब हम लोग यहाँ पे 1000 में किसको देखेंगे, 500 को देखेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं, 700 और 7890 दिया है। अब हमको 100 प्लेस वैल्यू तक देखना है। अब यहाँ पे जब 100 प्लेस वैल्यू तक देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 500 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग देखेंगे 100 प्लेस वैल्यू तक कितना दिया गया, 890। तो हमको चेक करना है कि ये 500 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है। तो हमको पता है 890 हमारा 500 से क्या है, ग्रेटर है। अब ग्रेटर है तो हमको क्या कर देना है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे नियरेस्ट 100 में और नियरेस्ट 10 में, तो जहां पे हमारे 100 तक के नंबर्स वहां पे हम लोग उनकी डिजिट की जगह पे क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा, और +1 कर देंगे कहां पे, 1000 वाली प्लेस वैल्यू पे। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए छोटा है, ये भी समझा देते हैं आपको। मान लीजिए अगर नंबर आपका 500 से छोटा है 100 प्लेस तक का, तो मान लीजिए ये हो गया 7420। तो अब इसको कैसे राउंड ऑफ करना है, तो ये हमको चेक करना है 500 से ग्रेटर है 100 प्लेस तक का नंबर, ठीक है, कि बड़ा है। तो हमको पता है 420 हमारा 500 से क्या है, छोटा है। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे, जहां तक 100 प्लेस वैल्यू सिस्टम है वहां तक हमको उनकी डिजिट में क्या लगा देना है, 0 लगा देना है, और वहीं पे हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7000। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कौन सी थी, ठीक है, ये। तो राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस। कुछ क्वेश्चंस दिए, इनको जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो नियरेस्ट 10 तक कह रहा है कि हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 तक हम लोग किसको देखते थे, पहले याद करिए, नियरेस्ट 10 तक हम लोग किसको देखते थे, वंस वाले नंबर को देखते थे। वंस वाले नंबर को देखते थे कि वो 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो यहां पे 998 दिया है। अब वंस वाले नंबर पे हमको क्या है, दिया गया 8 दिया गया है वंस प्लेस वैल्यू पे। ये क्या हमको चेक करना है कि 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, आपको पता है ये 5 से क्या है, बड़ा है। तो जब बड़ा है तो हमने बताया था हमको उसकी जगह पे क्या कर देना है, 0 लगा देना है। जहां पे 8 था वो 0 हो जाएगा, और हमको +1 ऐड कर देना है किसमें, 9 में। तो अब 9 में जब 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, हमारा 1000 बन जाएगा। 9 + 1 10 हो जाएगा, और यहां पर भी 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब हमारा जो नंबर बन जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 1000 बन जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मतलब जो नियरेस्ट 10 तक 998 का जो राउंड ऑफ होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब याद रखिएगा इसको, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 100। तो हमको अब नियरेस्ट 100 तक देखना है। अब हमको पता होना चाहिए नियरेस्ट 100 तक हम लोग किसको चेक करते थे, 10 तक की प्लेस वैल्यू को चेक करते थे। तो यहाँ पे 3985, तो ये 5 हमारा वंस हो गया, 8 हमारा क्या हो गया, टेंस हो गया। अब 85 को हमको चेक करना है, किससे चेक करना है, 50 से, कि 50 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है। तो हमको पता है ये 85 जो है हमारा वो 50 से क्या है, ग्रेटर है। तो बस हमको क्या कर देना है, हमने बताया है जहां 85 है वहां पे 0 0 हो जाएगा, और जहां पे हमारा उसके आगे वाला नंबर है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ पे 9 वाले में हम लोग +1 कर देंगे। 9 + 1 10 हो जाएगा, कैरी चला जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और राउंड ऑफ करने पे कितना आ जाएगा, 4000।
और यही हमारा क्या हो जाएगा, सीधे आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। सेम हम लोग क्या करेंगे, 1000 के लिए करेंगे। अब हमको 1000 तक के लिए किसको देखना है, 100 को देखना है। तो 2401। अब यहां पे 100 तक को हमको देखना है, 1000 तक के लिए नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए। अब 100 तक में हमारा क्या दिया गया, 401। और जब हम लोग 100 तक का चेक करते थे तो हम लोग वहां पे किससे चेक करते थे, 500 से, कि 500 से बड़ा है कि छोटा है। हमको पता है 401 जो हमारा है वो 500 से छोटा है। तो बस हमको क्या कर देना है, जहां जहां पे हमको 100 तक के नंबर्स दिए हैं, डिजिट्स दिए, उनकी जगह पे क्या लगा देना है, जीरो। तो 401 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, जीरो। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका मतलब जो राउंड ऑफ होगा वो क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एस्टिमेशन इन ऑपरेशन। तो एस्टिमेटेड सम हम लोग जानते हैं, राउंड नंबर्स बिफोर एडिंग दम टू गेट एन अप्रोक्सीमेट सम। तो हम लोग को जब अप्रोक्सीमेट सम निकालना होता है तब हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर्स को राउंड ऑफ कर देते हैं। जिससे हम लोग को जल्दी जल्दी अगर हमको ऐड करना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उन नंबर्स को राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे 34 है तो 34 की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, ये 5 से छोटा है हमारा 4। ठीक है, तो हमको पता है हमको वंस प्लेस पे देखना है, छोटा है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, पीछे ले जाएंगे, उसकी जगह पे जीरो लगा देंगे। तो 34 की जगह पे उसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 30 प्लस 67 है। यहाँ पे हम लोग वंस प्लेस को देखेंगे, 7 वाले नंबर को, 7 हमारा 5 से बड़ा है तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो 7 की जगह पे जीरो हो जाएगा और 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या बना लेगा, 70। और दोनों को ऐड करा दिया, कितना आंसर आ गया, 100। तो सिंपल है कि अगर इसको हम लोग सम करने के लिए एस्टिमेट का यूज करते हैं, एस्टिमेशन का यूज करते हैं, डिफरेंस के लिए भी हम लोग सेम वैसे ही करते हैं। 98 को हम लोग ने राउंड ऑफ किया तो क्या बना दिया, 100। और 42 को हम लोग ने राउंड ऑफ किया तो क्या बना दिया, 40। और माइनस करा दिया, कितना आ गया, 60। एस्टिमेट प्रोडक्ट जो हम लोग को मल्टीप्लाई करना रहता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या होता है, जल्दी हम लोग की कैलकुलेशन इजी हो जाती है, हमको जब राउंड ऑफ में करके बताना होता है। अब हम लोग ने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग आ गया है जो कि है पैलिंड्रोमिक नंबर्स। तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स क्या होते हैं, तो सिंपल सा पैलिंड्रोमिक नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जब उनको हम लोग आगे से रीड करें और जब हमको उनको रिवर्स से रीड करें तो उनका जो नंबर होना चाहिए वो रीड करने पे कैसा होना चाहिए, सेम। जैसे कि अगर हम लोग 121 को देखें, जब हम लोग आगे से रीड करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 121 रीड करेंगे। और जब अगर हम लोग इसको रिवर्स से भी रीड करेंगे तब भी इसको क्या कहेंगे, 121। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया है, पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया है। तो इसका मतलब अगर हम लोग आगे से इसको रीड करते हैं तो हमारा हो जाएगा, तब भी इसको हम लोग यही तो रीड करेंगे, 121। और जब हम लोग इसको पीछे से रीड करेंगे, ठीक है, रिवर्स से रीड करेंगे, यहां से रीड करेंगे, तब भी हम लोग इसको लिखेंगे 121। तो इसका मतलब हमको ऐसे नंबर देखने हैं जो हम लोग आगे से जब उनको पढ़ें तब भी वो सेम पढ़े जाए और जब उनको रिवर्स ऑर्डर से पढ़ा जाए तब भी वो कैसे हो, सेम है। तो वही चीज यहां भी दी गई है, पैलिंड्रोमिक नंबर इज अ नंबर दैट रिमेन द सेम व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स। ठीक है, जब उनकी डिजिट्स को रिवर्स कर जाए तो उनके जो नंबर्स हो वो कैसे हो, सेम हो। ठीक है, तो जैसे हमारे कुछ नंबर्स दिए 121, 454, 9009 आर पैलिंड्रोमिक नंबर्स। इसी तरह हमारी पैलिंड्रोमिक क्लॉक होती है। क्लॉक में क्या होता है कि वहां पे हमको टाइम को देखना रहता है कि वो उनकी जो क्लॉक बज रहा है वो कैसा है, पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। जैसे जब हमारा 1:11 होता है तो ये हमारा कैसा ना क्लॉक हो जाता है, पैलिंड्रोमिक क्लॉक हो जाती है कि यहाँ पे आगे से रीड करेंगे तब भी 1 1 आएगा और जब इसको पीछे से करेंगे तब भी इसकी डिजिट्स कैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो ये सब हमारे कैसे नंबर हो जाते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर हो जाते हैं। हमारी कैलेंडर्स में भी पैलिंड्रोमिक कैलेंडर्स आते हैं जिसमें हमारा अगर हम लोग ले लें, ठीक है, ये डेट है हमारी 20/02/2020। ठीक है, ये हमको ईयर बताता है, ये हमको क्या बता देता है, मंथ, और ये हमको डेट। तो अगर इसको जब हम लोग रीड करेंगे, अगर स्लैश को हटा दीजिए, इस स्लैश को हटा दीजिए तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, सेम। जब इसको पीछे से पढ़ेंगे तब भी हमारा सेम आएगा और जब इसको आगे से पढ़ेंगे तब भी हमारा कैसा आ जाएगा, सेम। तो जब पीछे से पढ़ेंगे 02/02/2002 और आगे से पढ़ेंगे तो 20/02/2020। ठीक है, तो ये हमारा पैलिंड्रोमिक डेट हो जाएगी। और सॉरी, यहाँ पे 20 की जगह पे एक काम कर लीजिएगा, 02 कर लीजिएगा, 02 होगा। ठीक है, अब आगे से जब पढ़ेंगे तब भी वैसा सेम आएगा और पीछे से पढ़ेंगे तब भी वैसा सेम आएगा। ठीक है, यहाँ 02/02/2020 और आगे इधर पीछे से पढ़ेंगे रिवर्स से 02/02/2020। ठीक है,
अब आगे आगे हम लोग आते हैं कैप्रिकर मैजिक नंबर पे। तो कैप्रिकर मैजिक नंबर क्या होता है? थोड़ा ये टॉपिक बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो हमारा कैप्रिकर जो थे, हमारे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या किया था, एक मैजिक नंबर फॉर्म किया था जो कि था 6174। ये ऐसा नंबर है कि अगर हम लोग का कोई भी 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, हमारा कोई भी 4 डिजिट का नंबर है। अब अगर ले लेते हैं हम लोग कोई भी 4 डिजिट का नंबर, और उसमें हम लोग एक स्टेप, हम लोग का एक प्रोसेस दिया गया है, उस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग अगर उस स्टेप को फॉलो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे जाके हमको ये नंबर फॉर्म हो जाएगा, ये नंबर हमको वहां पे मिल जाएगा 6174, ठीक है। तो द नंबर इज स्पेशल बिकॉज व्हेन यू टेक एनी 4 डिजिट नंबर विथ एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट्स। अब ये देखिए, जो आप नंबर लेंगे उसमें जो आपकी डिजिट्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, कम से कम 2 डिजिट्स उनकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो मतलब ये नहीं है कि अगर आप 111 ले लिए, तो जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया है, तो ये ऐसे नंबर नहीं लेने जिसमें आपकी सारी डिजिट्स डिफरेंट है। आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें कम से कम आपकी 2 डिजिट्स कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ये इसका पहला क्या है, हमारा रूल है। फिर अब उनको हम लोग ले लेंगे, फिर अरेंज करेंगे डिजिट्स को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स में, और फिर उनको हम लोग क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जर, और इसी रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को। तब हमको आगे जाके कहीं ना कहीं हमको 6174 ये नंबर हमको मिल जाएगा। और यही नंबर हमारा कैसा नंबर है, मैजिकल नंबर। कोई भी आप नंबर ले लीजिए 4 डिजिट का, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल में 3524, तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर, यहां लिख लेंगे डिसेंडिंग, और यहां लिख लेंगे उनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग नंबर लिए हैं 3524। अब 3524 में हम लोग इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो छोटे से बड़ा हम लोग जानते हैं, तो पहला छोटा डिजिट कौन सा आ जाएगा, 2 3 4 5। फिर बड़ा डिजिट कौन सा आ जाएगा, 5 4 3 2। अब उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो बड़े को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो 5 4 3 2 और 2 3 4 5। तो देखते हैं कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पे 5 4 3 2 2 3 4 5 माइनस कराएंगे तो कैरी लेंगे, 12 में से 5 जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। फिर 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3087, ठीक है। अब इसी नंबर को फिर से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब सेम इसी नंबर, अब जो हम लोग का रिजल्ट वाला नंबर आया उसके साथ भी हम लोग सेम यही प्रोसेस खेलेंगे। पहले उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग में, फिर डिसेंडिंग में, और सब्ट्रैक्शन। तो फिर हम लोग पहले छोटा नंबर बनाएंगे। तो हम लोग को पता है पहले छोटे नंबर में कभी भी 0 नहीं लिया जाता है। तो 3 को लेंगे, 0 7 8 8 7 3 0 माइनस 8 7 3 0 माइनस 3 0 7 8, ठीक है। अब माइनस कराएंगे, तो 8 7 3 0 3 0 7 8। 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा हमारा आ जाएगा 5, और यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। अब 5 6 5 2 बचा, हमारा रिजल्ट आ गया। अब इस नंबर को फिर से यहाँ पे लिख लेंगे 5 6 5 2। सेम फिर से इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग में, तो यहाँ आ जाएगा 2 5 5 6, असेंड और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे 6 5 5 2, और माइनस करा देंगे बड़े को छोटे से। तो 6 5 5 2 माइनस 2 5 5 6, ठीक है। अब फिर से इनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो 6 5 5 2 2 5 5 6। तो 12 में से 6 गए 6, फिर 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा फिर से 9, और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, तो 3 9 9 6। अगेन इस नंबर को हम लोग यहाँ पे लेंगे 3 9 9 6। अब इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग में, तो हो जाएगा छोटे से बड़ा तो 3 6 9 9, फिर बड़े से छोटा 9 9 6 3, और इनका सब्ट्रैक्शन, तो 9 9 6 3 माइनस 3 6 9 9। फिर से इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो यहां देखेंगे 9 9 6 3 और 3 6 9 9। अब यहां कैरी लेंगे, 13 में से हमारा 9 जाएगा, कितना आ जाएगा
4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 बचेगा। अब 15 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम लोग ने कैरी दे दिया था, तो 13 में से 9 गया 4। अब यहाँ 5 बचा। अब 15 में से, ठीक है, हम लोग का जब जाएगा -9 तो हमारा बचेगा 6, और यहाँ पे 8 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 7। ठीक है, और सॉरी, है ना, कैरी देंगे 9 में से 3 जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा 6264। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। 13 में से 9 जाएगा, हमारा आ जाएगा 4। फिर हमारा यहाँ पे 5 बचेगा। 15 में से 5 जाएगा, हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, 15 में से 9 जाएगा, हमारा आ जाएगा 6। फिर यहाँ पे 8 बचेगा। 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पे हमारा फिर क्या बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6264। अब इसको फिर से यहाँ रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस को। फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे 2 4 6 6, फिर डिसेंडिंग में 6 6 4 2, और इनका सब्ट्रैक्शन 6 6 4 2 माइनस 2 4 6 6। फिर हम उनको क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। आपको ये तब तक करते रहना है जब तक आपका नंबर 6174 ना आ जाए। 12 में से 6 गए 6, 13 में से 6 गए 7। ठीक है, और यहाँ पे 5 में से 4 गए 1, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 में से 2 गए 4। अब हो जाएगा 4176। बहुत लंबा जा रहा है, हमको पता है। आपको लग रहा होगा सर ये क्या हो गया, इतना लंबा जा रहा है। फिर से इसको हम लोग को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। आगे वाला हम लोग नंबर हटा दे रहे हैं। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं कुछ नंबर्स। अब फिर से हम लोग को 4176 को लिखना है। तो यहां पे असेंडिंग में करेंगे इसको। तो यहाँ पे 1 4 6 7, फिर डिसेंडिंग में 7 6 4 1, और इसको क्या करा देंगे माइनस 7 6 4 1 और 1 4 6 7। अब हमको पता है 11 में से 7 जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा, 4 और 3 7। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1, और 7 में से 1 जाएगा 6। तो इसका मतलब हमारा कौन सा नंबर आ गया 6174। और यही हमारा नंबर कैसा नंबर है, मैजिकल नंबर। कैसा नंबर है, मैजिकल नंबर। तो देखा, हम लोग ने यही स्टेप फॉलो किया बार बार इसी नंबर के साथ, और कहीं ना कहीं जाके हमको ये नंबर मिल जाएगा। तो बस आपको ये स्टेप याद रखना है, पहले असेंडिंग डिसेंडिंग और उस नंबर का सब्ट्रैक्शन। जो नंबर आएगा उसके साथ फिर से यही स्टेप आप फॉलो करोगे, और इस स्टेप को तब तक फॉलो करते रहोगे जब तक आपका कौन सा नंबर ना आ जाए 6174, और ये नंबर डेफिनेटली आएगा। बस आपको ये स्टेप बार बार फॉलो करते रहना होगा। ठीक है, यही हमारा मैजिकल नंबर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रोमन न्यूमरल्स में। तो बेसिक सिंबल्स हैं, हम आप क्लास 5 में पढ़े ही होंगे। 1 के लिए हम लोग आई, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। 5 के लिए V, 10 के लिए X, L के लिए 50, C के लिए 100, D के लिए 500 और M के लिए 1000। तो हम लोग को क्या करना है, रिपीटिशन। तो रिपीट सिंबल अप टू 3 टाइम्स फॉर एडिशन। तो हमको क्या करना है, जब 3 टाइम तक ऐड करना है, किसी नंबर को सिंबलाइज करना है, जैसे यहाँ पे 30 है तो 30 को हमको क्या करना है, लिखना है, तो हमको 10 10 ऐड करना है। तो हम लोग 10 के लिए सिंबल क्या होता है हमारा X, तो X को 3 बार हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। लेकिन अगर हम लोग को 4 टाइम लिखना, अगर मान लीजिए 40 लिखना है, तब 3 से ज्यादा बार हम लोग को ऐड नहीं करने को मिलेगा। 3 से ज्यादा बार हम लोग सेम न्यूमरल को नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए फिर हमको यहाँ पे 40 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, L को हम लोग जानते हैं 50 होता है, और हमको उसमें से 10 माइनस कराना है। तो माइनस कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रोमन न्यूमरल है उसके आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे X को हम लोग कहां लिखेंगे, L के आगे लिखेंगे, और जब ऐड कराना होता है तब हम लोग L के बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो L के हम लोग आगे लिखेंगे माइनस कराने के लिए। तो जब हम लोग 50 में से 10 माइनस करा देंगे, कितना आ जाएगा 40। तो इसका जो 40 का रोमन न्यूमरल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, XL। ठीक है, सेम ऐसा ये प्लेस स्मॉलर वैल्यू आफ्टर लार्जर वैल्यू। तो हमको याद रखना है हमेशा जो बिगर वैल्यू होगी उसके बाद हमारा क्या आएगा, स्मॉलर वैल्यू आएगा। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, प्लेस करते हैं स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू का आगे। ठीक है, जब हमको सब्ट्रैक्शन कराना होता है तो जो स्मॉलर वैल्यू वाला न्यूमरल है उसको लार्जर वैल्यू वाले न्यूमरल के आगे लिख देते हैं।
और मॉडर्न यूसेज कहाँ पे आता है, तो यू स्टिल यूज ऑन क्लॉक, इन बुक्स, चैप्टर, फॉर मूवी। तो जैसे रोमन न्यूमरल कहाँ पे होता है, रोमन जहां पे जर्मनी होता था, ठीक है, ये जो कंट्रीज होती थी वहां पे आप देखोगे तो यही ऐसे उनके क्या होते हैं, क्लॉक होती थी, वहां पे ऐसी क्लॉक पाई जाती थी पहले, ठीक है। अब तो मॉडर्न वाली आ गई, अब तो वो आ गई है, ठीक है, डिजिटल क्लॉक आ गई है, लेकिन पहले जो क्लॉक वहां पे सिस्टम यूज होता था वो ऐसे रोमन न्यूमरल वाला यूज होता था, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इसको हमको रोमन न्यूमरल में लिखना है, तो हमको नंबर दिया है 4201। तो 4201 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को पता है, हम लोग ने देखिए यहाँ पे पढ़ा है, 1000 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमको 4000 बनाना है, तो 4000 बनाना है तो हमको कितनी बार एम को लिखना होगा, 4 टाइम्स लिखना होगा, तभी तो हम लोग 1000 को जब 4 बार ऐड करेंगे तब हमारा कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो हम लोग ने कितनी बार एम लिख दिया, 4 टाइम्स। अब हमको 201 लिखना है, तो 201 के लिए भी हम लोग जानते हैं, यहां पे हम लोग ने देखो 200 का कोई रोमन न्यूमरल नहीं आता। जो 100 का रोमन न्यूमरल होता है वो कौन सा होता है, सी होता है। तो हमको सी को भी कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि भाई इसमें 4000 में कितना ऐड करना है, 200, और 200 को अलग अलग क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100, तो इसलिए हमने 2 बार क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब हमको क्या करना है, 1 लिखना है, क्योंकि 201 है, तो हम लोग को 200 में 1 ऐड करना है, और 1 का जो रोमन न्यूमरल होता है वो क्या होता है, आई होता है। बस इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, ठीक है। आई नहीं लिखा जाता है, उसको सिंपल ऐसे लिखा जाता है 1, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, रोमन न्यूमरल हो जाएगा 4201 का, ठीक है। तो यही हमारा रोमन न्यूमरल हो जाएगा, 4 टाइम्स एम, 2 टाइम्स सी, और फर्स्ट आई, ठीक है। सेम ऐसे हम लोग को दूसरा क्वेश्चन करना है, राइट द करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इसको हमको लिखना है, बताना है ये किसका है। तो यहाँ पे हमको पता है सी हमारा क्या होता है, 100 के लिए यूज होता है, इसको अलग लिख लेंगे। और जो यहाँ पे हमारा, हमको पहले देख लेना है कि अगर हमारे बिगर रोमन न्यूमरल के आगे छोटा रोमन न्यूमरल लिखा है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, हमको देखना है कि अगर बड़े रोमन न्यूमरल के आगे छोटा रोमन न्यूमरल लिखा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 1। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और इसी को 100 में क्या करा देंगे, ऐड। तो इसका मतलब हमारा जो रोमन न्यूमरल आएगा CIX का, वो आ जाएगा 109, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब आपका बड़े रोमन न्यूमरल के आगे लिखा हो छोटा, ठीक है, बड़े रोमन न्यूमरल के आगे लिखा हो छोटा रोमन न्यूमरल, इसका मतलब वहां पे उसको क्या कराना है, माइनस कराना है, उस बड़े वाले से छोटे वाले रोमन न्यूमरल को माइनस कराना है। और जब बड़ा वाला रोमन न्यूमरल लिखा है और उसके आगे छोटा वाला लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, उसमें ऐड करना है। जब पीछे साइड लिखा होगा, जब लेफ्ट साइड में लिखा होगा, तो इसका मतलब बिफोर होगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, माइनस होगा। जब आफ्टर होगा बड़े वाले के रोमन न्यूमरल के, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग अपने लास्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि है लार्ज नंबर इन डेली लाइफ। तो हमको ये बताना है यूजेस क्या होते हैं बड़े बड़े नंबर्स का, तो हम लोग ने देख ही लिया है, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन फिगर लाइक इंडिया 1.4 बिलियन पीपल, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए जब हम बड़ी चीज को काउंट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गई, अपनी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, चाइना को भी हम लोग क्रॉस कर जाएंगे कुछ ईयर्स बाद। तो इसलिए हम लोग को ऐसे नंबर्स को अगर क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो फिर हम लोग को बड़े नंबर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1.4 बिलियन पीपल, हेल्प्स ग्रेस डेमोग्राफिक स्केल। फिर बजट में, तो बजट में भी देखते हैं हम लोग यूएस डॉलर में, यूएस ने इतना लोन दिया किसी कंट्री को, ठीक है, हमारी बैंकों ने इतना लोन लिया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, बड़े बड़े नंबर्स में होता है, 6.8 ट्रिलियन, 6.8 हमारी जीडीपी में कितना पैसा लगा, हमारे ग्रोथ में कितना पैसा लगा, तो ये सब कितने होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स में होता है, ठीक है। डिस्टेंस होता है, जब हमको बहुत ज्यादा दूरी का अगर हमको पता करना रहता है डिस्टेंस, तो वहां भी बड़े नंबर्स का यूज होता है। जैसे कि हम लोग देखें डिस्टेंस टू सेलेस्टियल बॉडीज सच एज द मून, तो हम लोग की जो मून की डिस्टेंस है यहाँ पे अर्थ से, तो वो हमको कितने किलोमीटर्स में दी गई है। तो इसका मतलब वो बहुत वास्ट स्केल में, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है हमारे। फिर डाटा स्टोरेज, तो यहाँ पे डाटा स्टोरेज में जानते हैं जो हम लोग के बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं, उसमें जो डाटा स्टोरेज का कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बड़े नंबर्स में होती है, बाइट्स में होती है, टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स, और उनके जो नंबर्स होते हैं वो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम सारे बड़े नंबर्स का यूज होता है, लार्ज नंबर्स इन डेली लाइफ, ठीक है। अच्छा, पहले एक चीज हमको कॉन्सेप्ट पहले ही ये चीज बता देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मैं डिले कर रहा हूँ।
यहाँ पे हम लोग जानते थे जब हम लोग ने नंबर स्टार्टिंग किया था रीड करना, तो जो पहले के लोग होते थे वो सिर्फ छोटे नंबर्स को क्या कर पाते थे, रिप्रेजेंट कर पाते थे। जैसे कि अगर उनको लिखना हो क्या 10 10 चीजों को अगर क्या उनको रिप्रेजेंट करना हो, तो वो क्या करते थे, टेली मार्क्स का यूज करते थे। हमने आपको बताया था पहले भी चैप्टर्स में। तो यहाँ पे टेली मार्क्स का यूज करते थे, तो वहां पे हम लोग ऐसे ऐसे बनाते थे डंडा, ठीक है, 4, ठीक है, हम लोग लाइन खींचते थे और एक लाइन ऐसे हो जाती थी 5, फिर 1 2 3 4 और 5। लेकिन अब जो टेली मार्क्स है उसका लिमिटेड यूज है। जब बड़े नंबर्स आ जाएंगे, जैसे हमको बड़ी चीजों को काउंट करना है, यहां मान लीजिए हमको काउंट करना है 25001, अब इसको काउंट करना है तो क्या टेली मार्क्स कितना यूज करेंगे, क्योंकि वो स्पेस भी लेगा, बहुत स्पेस लेगा हर चीज को बनाने में, बार बार सिंबल्स को बनाने में, और आपको टाइम भी बहुत लगेगा। तो इसलिए हम लोग को ये लार्ज नंबर्स को, ये जो हम लोग का इंडियन वैल्यू सिस्टम आया, प्लेस वैल्यू सिस्टम आया, ये सारे नंबर्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, जिससे हम लोग को इजी हो जाए रीड करने में भी इजी हो जाए, और हमको समझ में भी आ जाए कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं, हम लोग क्या नंबर बताना चाहते हैं। तो ये सब यूज हुआ कैसे, हम लोग के नंबर्स के आने में, ठीक है, आने के बाद ही हम लोग ये सारे नंबर्स को यूज कर पाए। ठीक है, जब हम लोग की डिजिट्स बनी तो उन डिजिट्स को मिला के हम लोग ने नंबर फॉर्म किया, फिर उनको हमने पढ़ना सीखा कि उन नंबर्स को रीड करने कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में सिखाया और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में सिखाया। ठीक है, तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। आपको किसी टाइप का कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए, आगे की वीडियो आपकी आती रहेंगी। बस आप चीजों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चंस का प्रोसेस देखिए, बस आप क्वेश्चन का प्रोसेस देखिए, ये मत देखिए कि क्वेश्चन सेम है कि नहीं है, आप प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद फिर आप उसको अपने घर में लगाइए। जब आप घर में लगाओगे तो आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस करने पे आने लगेगा। फिर अगर मान लीजिए इसकी हम एक अलग से क्लास बनाएंगे जहां पे सिर्फ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आपके क्वार्टरली एग्जाम के पहले तक आ जाएगी वो वीडियो। लेकिन आपको क्या करना है, पहले आपको अच्छे से ये पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको पहले सीख लेना। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होगा, उनके प्रैक्टिकल्स मेथड को नहीं पता होगा कि कैसे उन मेथड को यूज करना है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे चाहे जितना आपको हम प्रैक्टिस करा दें क्वेश्चंस की। तो पहले आप थ्योरी पार्ट पढ़िए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन वाली वीडियो अलग आएगी। तो इसके साथ चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।